नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना के लिए बनने जा रहा TEDBF प्रोग्राम आया अपने ट्रैक पर। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसके डिजाइन में अभी और कुछ सुधार करने जा रही है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस बना रहा है 600 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस X मिसाइल को। कल्याणी ग्रुप तेजी से काम कर रहा है छोटे गैस टरबाइन इंजन पर। एक बार फिर से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट पर स्टील्थ क्रूज मिसाइल लगाई गई है। अब भारत से भी होगी अंतरिक्ष की सैर। चेन्नई के स्टार्टअप ने स्पेस टूरिज्म का बीड़ा उठाया। भारतीय नौसेना के लिए बनने जा रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के स्केल मॉडल के विंड टनल के अध्ययन के बाद अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस फाइटर जेट के कुछ डिजाइनों में सुधार और ऑप्टिमाइजेशन करने जा रही है और इस डिजाइन को फाइनल करने से पहले भारतीय नौसेना से बातचीत भी की जाएगी। बता दें कि TEDBF प्रोग्राम अपने ट्रैक पर आ चुका है और इसके विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। साथ ही इसमें नया लैंडिंग गियर सिस्टम भी लगाया जा रहा है जो कि इस फाइटर जेट के टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करेगा। TEDBF का वजन 26 टन का है। बता दें कि पहला TEDBF एयरक्राफ्ट 2025 की पहली छमाही में रोल आउट हो जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट 2026 में होगी और इसका प्रोडक्शन 2030 में शुरू हो जाएगा। HAL TEDBF प्रोग्राम का एक मुख्य इंटीग्रेटर होगा और इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 की प्राइवेट सेक्टर्स इस फाइटर जेट के सिस्टम्स और सब सिस्टम को सप्लाई करेंगे। इसके अलावा वे इसके फ्यूजलार्स भी बनाएंगे। यही नहीं, जो अन्य पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज है वो इसके क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि एवियोनिक्स, सेंसर्स और रडार की आपूर्ति करेंगे जिनको तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए बनाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस X मिसाइल को बनाने जा रही है और ये नई मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज की होगी। कहा जा रहा है कि अब इसका टेस्ट 26 से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। ब्रह्मोस X एक नई क्षमता के साथ आएगी और ये पहले वाली ब्रह्मोस से काफी एडवांस होने वाली है। ब्रह्मोस X की स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड होगी, यानी कि मैक 4.5 प्लस तक इसकी स्पीड जा सकती है और इस स्पीड की वजह से ब्रह्मोस X को दुश्मन के इंटरसेप्टेड मिसाइलें भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगी। जहां दूसरी तरफ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक वेरिएंट ये काफी महंगा होने वाला है और ऐसे में ब्रह्मोस X मिसाइल ब्रह्मोस 2 की क्षमता के साथ काफी मेल खाएगी। साथ इसकी कीमत भी ब्रह्मोस 2 से कम होगी और ब्रह्मोस X में भी निर्यात की संभावनाएं काफी हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस वर्जन पर काम कर रहा है जो कि लैंड बेस्ड वेरिएंट होगी और एक बार सिस्टम के सफल होने के बाद नई ब्रह्मोस में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा ताकि ये हवा और पानी से भी लॉन्च की जा सकती हो। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ ने कहा कि 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट इसका टेस्ट दिसंबर में होगा और पहली मैक 5 क्षमता वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक 2024 तक तैयार हो जाएगी और मैक 7 वाली ब्रह्मोस 2 2027 में तैयार हो जाएगी। कल्याणी ग्रुप ने कहा कि आने वाले समय में काफी जरूरत पड़ने वाली है छोटे गैस टरबाइन इंजन की, जिसके तहत ड्रोन, UAV, स्मॉल शिप और पेट्रोल बोट्स की रेंज को बढ़ाया जाएगा और कल्याणी ग्रुप इस तरीके की इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। साथ ही कल्याणी ग्रुप ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई ऑर्डर लिंक नहीं आया है जिसके तहत वो किसी विदेशी भागीदार के साथ फाइटर क्लास जेट इंजन को बना सके, यानी कि कल्याणी ग्रुप को अभी तक प्रोडक्शन पार्टनर नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि फाइटर जेट क्लास जेट इंजन को बनाने के लिए काफी सारे पार्टनर्स की जरूरत भी पड़ सकती है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अब लद्दाख में तैनात किया गया है, जिसके तहत इस LUH के अगले चरण के ट्रायल्स होंगे, जिसमें कि इस हेलीकॉप्टर के टेल रोटर को मॉडिफाई किया गया है और ये मॉडिफिकेशन सेना के अनुरोध पर किया गया था। रक्षा मंत्रालय पहले से ही 12 लिमिटेड सीरीज हेलीकॉप्टर्स के लिए आदेश दे चुका है और HAL दिसंबर 2022 तक पहला हेलीकॉप्टर भी डिलीवर कर देगा। ITBP के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने कहा कि चीनी पीपुल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ भारत चीन सीमा पर संघर्ष होता है। उन्होंने कहा कि वे भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसका हम उचित जवाब देते हैं और कई बार समय समय पर चीनी आर्मी के द्वारा छुटपुट उल्लंघन की घटनाएं भी होती हैं। संजय अरोड़ा जी ने कहा कि ITBP एक सीमा सुरक्षा बल है और हमारा काम है देश की अखंडता को बनाए रखना। हमने पहले भी अपनी क्षमताओं को दिखाया। भारत की योजना है कि 46 देशों को यानी कि 46 कंट्रीज को शामिल करते हुए सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने की। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 अगले साल मार्च में विशाखापट्टनम में निर्धारित है, जिसके लिए 46 यानी कि 46 कंट्रीज को निमंत्रण भेजा गया है। कुछ देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि भी कर दी है। जिन देशों को कथित तौर पर आमंत्रित किया गया है उनमें क्वाड राष्ट्र यानी कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह अभ्यास 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2020 में कोविड की वजह से इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि जो लोग 2020 में यानी कि 2020 में इनवाइटेड लिस्ट में थे
उन्हें इस बार भी इनवाइट किया गया है। इससे भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित देश शामिल हैं, जैसे कि सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, फ्रांस, कुवैत और म्यांमार। और यही नहीं, इसमें वो देश भी हैं जो कि दक्षिणी चीन सागर में क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर चीन के साथ विवाद में फंसे हुए हैं, और इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्रृंगला जी ने यह भी कहा कि ये आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और परस्पर समझ और पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों के द्वारा परिभाषित साझा उद्देश्य की नींव पर बना है। माना जा रहा है कि विदेश सचिव ने श्रीलंका को भरोसा दिलाया है कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। इसके जरिए भारत ने चीन को भी एक बड़ा संदेश दिया है, जो श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। दोस्तों, श्रीलंका भारत के साथ नजदीकियां इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि चीन की गोद में बैठना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, और ऐसे में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो कि काउंटर कर सकता है चाइना को श्रीलंका के अंदर। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट में कई तरीके के अपग्रेडेशन किए गए हैं, जिसमें कि अत्यधिक उन्नत रडार सेंसर्स, इसके अलावा हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों की नई सीरीज इसमें लगी है। और हवा से सतह पर मार करने वाली हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्कैल्प क्रूज मिसाइल का। भारतीय वायुसेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल ले जाने वाले राफेल की तस्वीर को भी ट्वीट किया है, और इस फोटो में विमान में 2 बाहरी ईंधन टैंक थे और इसमें 4 माइका हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी थी। स्कैल्प मिसाइल को राफेल का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है। स्कैल्प जो कि एक गुप्त हथियार माना जाता है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल को डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि रडार इसका पता न लगा सके, और ये बहुत ही कम स्तर पर उड़ान भर सकती है। स्कैल्प में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी है, जो कि सटीकता सुनिश्चित करने और क्षति को कम करने के लिए अपने डेटाबेस के साथ लक्ष्य की इमेज से भी मेल खाता है। एमबीडीए कहती है कि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल जिस कॉन्फ़िगरेशन पर बनाई गई है उससे इस मिसाइल की जो रेंज है वो 560 किलोमीटर है, और ये 560 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। राफेल लंबी दूरी के हमले के लिए 3 बड़े ईंधन टैंकों के साथ 2 स्कैल्प मिसाइल ले जा सकता है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्कैल्प भारतीय वायुसेना की पहली डीप स्ट्राइक मिसाइल होगी। हालांकि जो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन है वो काफी भारी है, इसीलिए उसको सुखोई 30 MKI में लगाया गया है, और उसमें भी सुखोई 30 MKI फिलहाल एक ही मिसाइल ब्रह्मोस के ले जा सकता है। जैसे कि चीन अपनी वायु क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसमें कि उसने रशिया से S-400 प्रणालियां भी ले रखी है, और चीन को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना की योजना में स्कैल्प की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। फ्रांस और ग्रीक के बीच हुए एक रणनीतिक समझौते को लेकर तुर्की परेशान हो चुका है। तुर्की ने दोनों देशों के बीच हुई इस डील को लेकर सुरक्षा को खतरा करार दिया है। इस समझौते के तहत किसी भी अन्य देश के द्वारा हमला किए जाने की सूरत में दूसरा देश तुरंत सैन्य मदद भेजेगा। वहीं इस समझौते के बाद ग्रीस फ्रांस से 3 बेलहारा युद्धपोत भी खरीदेगा। इन तीनों का निर्माण फ्रांस ने ही किया है। इनकी एक खास बात यह है कि ये बेहद एडवांस और पावरफुल है। इस तरीके का जहाज ग्रीस के पास नहीं है। फ्रांस इन तीनों जहाजों को 2025 तक ग्रीस को सौंप देगा। इसके अलावा ग्रीस के पास चौथा जहाज खरीदने का भी एक और विकल्प होगा। बता दें कि बेलहारा युद्धपोत एयर डिफेंस सिस्टम से युक्त है। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर तकनीक भी लगी है और लंबी दूरी से ही अपने एयर टारगेट को ये मार गिराने की क्षमता रखती है। इन जहाजों के होने से ग्रीस की ताकत काफी बढ़ जाएगी। इस डील पर दोनों देशों की तरफ से पेरिस में हस्ताक्षर किए गए। वहीं इस डील पर प्रतिक्रिया देते हुए तुर्की ने इसकी आलोचना की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन जहाजों के आने के बाद ग्रीस समुद्र में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख इख्तियार कर सकता है। तुर्की ने यह भी आरोप लगाया कि इस समझौते को करने से ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना की है। साथ ही तुर्की का कहना है कि ग्रीस को लगता है कि इस समझौते को करके वो तुर्की को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। फ्रांस एक परमाणु संपन्न देश है और भारत का एक अच्छा मित्र भी है, और तुर्की को काउंटर करने के लिए फ्रांस और ग्रीक यहाँ पर काफी रहेंगे। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब भारत में भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी होगी। भारतीय कंपनी भी अब अंतरिक्ष की सैर करने वाले लोगों को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और वो भी अमेरिकी कंपनियों से बहुत ही कम लागत में। रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने कहा कि भारत भी अंतरिक्ष यात्रा शुरू करने का सपना देख रहा है। आपको बता दें कि अग्निकुल को इसरो के साथ रॉकेट बनाने और उनकी परीक्षण करने का अधिकार मिल चुका है, और अब वे रॉकेट टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका उद्देश्य रॉकेट लॉन्चिंग की संख्या को बढ़ाना है। 2 से 3 हफ्ते में एक लॉन्चिंग का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को सस्ती सुविधा भी दी जाएगी, और अग्निकुल कॉस्मोस ये सब कई तकनीकों को मिलाकर अंजाम देगा।
अग्निकुल कॉस्मोस को सितंबर में ही भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग से कई तरीके के परीक्षण करने, जैसे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन और अन्य सिस्टम विकसित करने की अनुमति मिली है। अग्निकुल स्टार्टअप ने शुरुआत में 3 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उनका लक्ष्य है कि 2021 में रॉकेट इंजन को विकसित कर उसे लॉन्च करना और इसके बाद कंपनी पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक पर काम करेगी। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।